one reality truth of this courses like CS, CA, CMA या कोई भी आप प्रोफेशनल कोर्स उठा लो is that कि it is highly competitive. अगर मैं स्पेसिफिक सीएस की बात करूं, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया आईसीएसआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1968 में एस्टैब्लिश हुई थी एंड तब से लेके अब तक 2024 तक आप उठा लो पासिंग परसेंटेज सिंगल डिजिट में ही रहा है. अगर हम दोनों ग्रुप एग्जीक्यूटिव की बात करें, सिंगल डिजिट में ही पासिंग परसेंटेज रहा है. यार एक बार तो सीए का भी डबल डिजिट में आ जाता है, बट सीएस का एवरी टाइम सिंगल डिजिट. इसका मतलब ये है कि कितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव है ये. क्या इसका मतलब ये है कि आईसीएसआई पासिंग परसेंटेज को कंट्रोल करती है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि करंटली इंडस्ट्री में सीएस मेंबर्स अप्रोक्स 70,000 तक है और भी सीएस चाहिए कंपनीज को. बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आईसीएसआई अपना स्ट्रिक्टनेस लेवल कम कर देगी और सब बच्चों को पास करती जाएगी. नहीं, आईसीएसआई का अपना एक ऑथेंटिसिटी लेवल है, अपना एक स्ट्रिक्टनेस लेवल है. वो मेंटेन करने के लिए हमेशा पेपर स्ट्रिक्ट ही चेक होते हैं. बट इसकी वजह से क्या होता है, अगर मैं कहूँ कि 100% बच्चे पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें से 90% तो फेल ही होने वाले. तो उस 90% बच्चों का क्या? दे गेट स्टक एंड इसलिए बार बार मल्टीपल अटेम्प्ट्स होते रहते हैं. इससे क्या होता है, बच्चे को अपने आप पे डाउट आना स्टार्ट हो जाता है. इससे क्या होता है, बच्चा 26 साल 27 साल 28 साल तक का हो जाता है बट वो इसी कोर्स में स्टक रह जाता है. एंड वो ये सोच रहा था कि नहीं यार करना है करना है करना है. एंड इससे ना उसकी कोई अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट होती है, ना उसके पास कोई एक डिग्री भी आ पाती है. तो इसका क्या सोल्यूशन है? जो 90% बच्चे रह गए उसका क्या? I can suggest you one thing. I came across this CBA course, Certified Business Accountant course, which is provided by Odin School. Now ये CBA course क्या होता है? So guys, अगर आप CS Executive cleared हो, CA Intermediate clear हो या CMA Intermediate clear हो या BCom MCom graduates हो, तो ये course आपके लिए है. अगर आप stuck हो गए अपने जर्नी में तो आप आंख बंद करके सीबीए कोर्स में एनरोल कर सकते हो. नाउ दिस कोर्स इज ऑन अनदर लेवल, क्योंकि यार ये सिर्फ 3 मंथ्स का कोर्स है जो कि एक ऑनलाइन कोर्स है. इसमें आपको बिजनेस फाइनेंस की डीप अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, कंप्लायंसेस के बारे में बताया जाता है, सैप ट्रेनिंग दी जाती है और काफी सारे कोर प्रोसेसेस के बारे में भी बताया जाता है. द बेस्ट पार्ट इज इसमें सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता, आपको जॉब के लिए पूरा एलिजिबल भी बनाया जाता है. मतलब स्किल्स के ऊपर भी बहुत ध्यान देते हैं. देयर इज अ डेडिकेटेड जॉब पोर्टल इन दिस. 100+ प्रैक्टिस टेस्ट होती है. यहाँ पे ना गाइस विल गेट हाई पेइंग जॉब इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स. तो अगर आप भी सीबीए कोर्स में इंटरेस्टेड है या फिर इसकी और इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ, आप जाके इसके बारे में इंक्वायर कर सकते हैं. नाउ गाइस इतना ही नहीं, सेकेंड चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि काफी सारी कंपनीज ऐसा कहती है कि यार सीएस तो चाहिए बट एलएलबी प्रिफर्ड. मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सिर्फ सीएस करोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, मिल जाएगी, बट ये प्रेफरेंस जो है ना, इसका तो सीधा सीधा मतलब यही होगा कि भाई आप एलएलबी भी कर ही लो, आपके लिए बेनिफिशियल होगा. तो मैंने एलएलबी कर लिया ना, उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल कि अगर कहीं पे प्रेफरेंस आ जाता है तो आई एम ऑल्सो एलएलबी, तो मेरे को प्रेफरेंस दिया जाता है. तो सीएस के लिए बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया है जॉब में. सिर्फ सीएस के बेसिस पे अगर आप आज जाते हो जॉब के लिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मार्केट में और बहुत सारे सीएस है जो एलएलबी भी किए हैं साथ में, जो ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं साथ में, जो कुछ और भी कोर्सेस या डिग्रीज कर रहे हैं, जिनको एक्चुअल में थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है. एंड आई एम कंप्लीटली टॉकिंग अबाउट हाई लिस्टेड कंपनीज जिसमें ऐसा होता है. एंड दिस इज वन ऑफ द रियलिटी गाइस. मैं नहीं चाहती कि मैं आपको कुछ भी यहाँ पे शुगर कोटेड होके बताऊं, ये मार्केट में चलता है. कंपनीज, आप खुद ही कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो. अगर कोई एक है जो सिर्फ सीएस है और कोई एक है जो सीएस के साथ एलएलबी भी, आप किसको प्रेफर करोगे? डेफिनेटली सीएस विद एलएलबी. तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही भी है गलत भी है कि सिर्फ सीएस इज नॉट इनफ, एलएलबी भी कर लोगे तो ज्यादा बेटर होगा. कमिंग टू एक्चुअल हार्श ट्रुथ, दैट इज अगर मैं कॉर्पोरेट की बात करूं तो यू नो गाइस, वी आर कॉस्ट बेयरिंग डिपार्टमेंट. इसका मतलब है कि वी आर नो रेवेन्यू जनरेशन डिपार्टमेंट. हमारे डिपार्टमेंट से कोई पैसा तो नहीं अर्न कर रहा. सेल्स डिपार्टमेंट से पैसे अर्न होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से पैसे अर्न होते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से पैसे अर्न होते हैं.
सीएस डिपार्टमेंट से कोई पैसे अर्न नहीं होते। यहाँ पे पैसे बचते जरूर है, बट ये काफी सारी कॉर्पोरेट्स नहीं समझती है। उन्हें लगता है कि यार गवर्नमेंट ने जबरदस्ती का इम्पोज कर दिया कि सीएस रखना पड़ेगा तो रख रहा है। काफी सारी कंपनीज की अभी भी ये मेंटेलिटी है, एंड मेरे को पता है कि ये चेंज हो रहा है, काफी सारी जगह चेंज हो रहा है, बट काफी सारी जगह अब तक ये है। तो अगर आप कल तो कोई एक ऐसे कंपनी के एनवायरमेंट में चले जाते हो जहाँ पे ऐसा ट्रीट किया जाए आपको कि यार ये तो कॉस्ट बेरिंग डिपार्टमेंट है, तो आपको बहुत ही हर्ट होगा और आपकी रिस्पेक्ट में भी फिर सवाल उठता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रियलिटी कि काफी सारी कंपनीज में इसको कॉस्ट बेरिंग डिपार्टमेंट का दर्जा दिया जाता है और बस आउट ऑफ मजबूरी सीएस को अपॉइंट किया जाता है। लास्ट हार्श ट्रुथ जो मुझे लगता है वो है सैलरी रेंज। नाउ गाइस, आई एम सो शॉक्ड कि काफी सारी कंपनीज है मार्केट में जो फुल फ्लेज क्वालिफाइड सीएस को 20 से 30 हजार रुपए पर मंथ ऑफर कर रही है, एंड उससे भी ज्यादा मैं शॉक हूं कि सीएस वो सैलरी एक्सेप्ट भी कर रहा है। यस गाइस, काफी सारी कॉर्पोरेशंस, काफी सारी छोटी छोटी फर्म्स है जो फुल फ्लेजेड सीएस को सिर्फ 20-30 हजार पर मंथ में रख रहा है, एंड दिस इज द डार्कर साइड ऑफ दिस कोर्स। मैं नहीं आपको यहाँ पे उल्लू बनाना चाहती कि हाँ सीएस को तो भाई मैंडेटरीली 8-9 लाख मिल ही जाते हैं। मैंडेटरी जैसा कुछ नहीं है, कहीं पे सिर्फ 4 लाख मिलता है, कहीं पे सिर्फ 3 लाख मिलता है, कहीं पे 12 लाख भी मिलता है। तो सैलरी रेंज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एंड आप कौन से फर्म में जाके करना चाहते हो, कौन से कंपनी में जाके करना चाहते हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी सैलरी क्या होगी। एक और रियलिटी है कोर्स की कि भाई सिलेबस चेंज होता रहता है हर बारी। तो अगर आप बार बार इस कोर्स में अटेम्प्ट देते आ रहे हो, समझो बहुत पुराने स्टूडेंट हो, जैसे कि अभी रिसेंट एग्जांपल हुआ था, तो स्विच ओवर का फिर आपको बार बार करना पड़ेगा, आपको बार बार नया सिलेबस को अडेप्ट करना पड़ेगा। ये जो पोर्शन चेंज होता रहता है वो डेफिनेटली होना ही चाहिए, क्योंकि यार हमें हमारी स्किल्स को अडेप्ट करना है ना, नए नए चेंजेस अडेप्ट करने, मार्केट के हिसाब से चलना है। बट जो बच्चे बार बार फेल होते जा रहे हैं उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाता है बार बार फिर नया पढ़ना। तो इसलिए मैं तो बोलती हूँ कि यार पहले दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर कर लो, और कैसे क्लियर कर पाओगे तो मेरे वीडियोस को फॉलो करो, अपने प्रोफेसर्स को फॉलो करो, अच्छी गाइडेंस लो, आप भी उस सिंगल डिजिट परसेंटेज में आ सकते हो। यस गाइस, दैट्स इट। दिस वीडियो वाज कंप्लीटली एन आई ओपनर वीडियो फॉर यू ऑल। मुझे नहीं चाहिए कि कोई भी और आके आपको उल्लू बनाए और कुछ गलत बोले। मैं ही आपको बता देती हूँ कि भाई मार्केट में ऐसा सब हो रहा है, तो कल तो कोई और आपको बोले तो यू शुड से कि आई नो ऑल दिस थिंग हैपेंस, बट आई ऑल्सो नो कि मैं ये सारी चीजें अवॉइड कर सकती हूँ और अपने आप को अच्छी एनवायरमेंट में जाके अडेप्ट कर सकूं। सो दिस वॉज माई ओनली पर्पस। आई होप आपको समझा हो, एंड ये सारी चीजें भी आप ध्यान में रखो। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में गाइस। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।